हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो टुडे आई थॉट कि मैं आपके साथ अपना आईएलटीएस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करूं। मॉड्यूल वाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं एक बात बता देती हूँ कि इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन 20 मिनट्स मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। बट यार, मुझे ना हर बात को डीपली एक्सप्लेन करना ही आता है, मुझे ब्रीफ में बतानी आती ही नहीं। मुझे लगता है ये मिस हो जाएगा, ये मिस हो जाएगा। सो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे हर एक मॉड्यूल की अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। आई होप यू गाइज डोंट माइंड इट। अगर आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करने हैं, सो डेफिनेटली यू नीड टू वॉच दीज वीडियोज़। ओके, तो आज हम स्पीकिंग की बात करते हैं इस वीडियो में। मेरा स्पीकिंग का एग्ज़ाम था 27 अगस्त को, जो कि मेरे आइल्स के एग्ज़ाम से एक दिन पहले था। आइल्स का एग्ज़ाम मेरा था 28 अगस्त को 2021। ओके, पहले तो मैं बहुत घबरा गई थी बिकॉज़ लास्ट टाइम एक्चुअली मैंने 2 बार आइल्स एग्ज़ाम दे रखा है। ओके, ये स्टोरी मैं बाद में बताऊँगी। सो या मेरा एक दिन पहले स्पीकिंग का आ गया था ना, तो इसीलिए मुझे था कि 1-2 दिन का बीच में गैप होता तो मैं दोनों एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली थी। तो फिर मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली। मैं कहा चलो अब आ ही गया, सो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो या ऑन 27 मैं अब गई। सुबह सुबह था मेरा एग्ज़ाम एट 9:20 AM। आई वॉज़ क्वाइट नर्वस। और जब मैं वहाँ पहुँची तो स्टूडेंट्स बहुत कम थे, लाइक ओनली 6 और 7 स्टूडेंट्स वो देयर। मे बी उनकी स्पीकिंग स्लॉट्स, मतलब वहाँ के बच्चों के स्पीकिंग स्लॉट्स नहीं आए होंगे, उस टाइमिंग लेट होगी बच्चों की, बट स्टूडेंट्स बहुत कम थे। एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि मेरा एग्ज़ाम यहाँ है भी या नहीं। सो फर्स्टली आई कन्फर्म्ड फ्रॉम दैम, द सिक्योरिटी वॉज देयर। सो दे सेड कि हाँ आज एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स का। ओके, देन आई वेटेड फॉर 10 मिनट्स। बाहर मैंने वेट किया, अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई, तो हमें अंदर बुलाया गया एक एक करके। और कोरोना की वजह से वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट्स कुछ ऐसे थे कि एग्ज़ामिनर और स्टूडेंट के कैंडिडेट के बीच में 2 बड़े बड़े बेंचेस रखे हुए थे। और ये रूल था कि ना तो हम टीचर्स की किसी भी चीज़ को छेड़ सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, और ना ही टीचर हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे, बिकॉज़ यू नो प्रिकॉशंस ड्यू टू कोविड। सो जैसे वो आइडेंटिटी के लिए प्रूफ आइडेंटिटी चेक करते हैं, तो उन्होंने वो भी चेक खुद हाथ नहीं लगाया था, जस्ट हमने उठा के उनको दिखाया था सिर्फ अपने हाथ से ही। एंड वी नीड टू पुट ऑन आवर मास्क थ्रू आउट द स्पीकिंग टेस्ट। दैट वाज अ कंपल्शन। ओके, तो बात करते हैं इंट्रो क्वेश्चंस की। फर्स्टली द एग्जामिनर वाज रियली पोलाइट। साउथ इंडियन थे एग्जामिनर। एंड इंट्रो क्वेश्चंस मेरे से बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। मैक्सिमम इंट्रो क्वेश्चंस थे उसके रिगार्डिंग वर्क एंड ब्रेक के रिगार्डिंग, कि आप काम कैसे करते हो, काम के बीच में ब्रेक लेते हो, डू यू टेक एनी ब्रेक्स, व्हाट डू यू डू व्हेन यू टेक योर ब्रेक्स, व्हाई डू यू डू। मैंने जैसे बोला था कि आई समटाइम्स आई ट्राई जस्ट टेक अ nap, or sometimes I love to have some coffee or chocolate. So he was asking why do you like to take coffee in between your breaks. So make sure कि आपको अपने जो भी क्वेश्चंस आंसर्स बता रहे हो उनकी अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो तो आप उनको आंसर करने के लिए भी एबल हों। ऐसे आंसर्स आपको वहाँ देने हैं। तो मैंने ऑल्दो मेरे से ऑलमोस्ट 15 इंट्रो क्वेश्चंस, आई वॉज रियली शॉक्ड, मेरे से 15 इंट्रो क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट मैंने सबके आंसर्स दे दिए थे इंट्रो में। तो चलो मैं पास हो गई। मतलब मुझे खुद भी पता था कि हाँ चलो ये सब मैं ठीक बोल रही हूँ। या तो इंट्रो के मैक्सिमम यही क्वेश्चंस थे, बाकी तो नॉर्मल ही थे आपकी फैमिली एंड एजुकेशन से रिगार्डिंग। बात करते हैं क्यू कार्ड की। तो क्यू कार्ड मेरे से पूछा गया था टॉक अबाउट अ लाइव स्पोर्ट्स मैच जो आपने देखा हो। तो ये क्यू कार्ड मैंने पहले प्रिपेयर नहीं कर रखा था, बट मैंने सिर्फ सुन रखा था ये बाकी स्टूडेंट्स से। तो मैंने वहाँ अपनी ही स्टोरी बनाई और बस बोल दिया। तो क्यू कार्ड भी अच्छा चला गया मेरा। वन मोर थिंग, मेरा क्यू कार्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया था। पता नहीं शायद टाइम ओवर हो गया था या फिर वैसे ही उन्होंने मुझे, बट मेरा क्यू कार्ड कंप्लीट नहीं हुआ था। और बच्चे कई बार मैंने सुना एक्सपीरियंस जैसे बाकी बच्चों का, ऐसे बोलते हैं मेरी स्पीकिंग इतना टाइम चली। यार मुझे तो सीरियसली कोई आइडिया ही नहीं लगा टाइम का कि मुझे इतना टाइम हो गया है। वहाँ बैठ के हम क्वेश्चंस के बारे में सोचें, अपना वो एग्ज़ाम की तरफ ध्यान दें या टाइम की तरफ ध्यान दें। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि मेरा कितना टाइम लगा। ऑल्दो मुझे क्वेश्चंस पता है कि मेरे से इतने नियर अबाउट पूछे गए होंगे।
ओके, सो मेरा क्यू कार्ड हो गया था, इट वेंट वेल। बात आती है फॉलोअप्स की, तो फॉलोअप्स मेरे से फॉलोअप्स भी बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 20, क्योंकि मैंने लिखे थे एक पेज पे क्वेश्चंस जो जो मेरे से पूछे गए थे। क्वेश्चंस बहुत अजीब थे, मैंने कभी सुने भी नहीं ऐसे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस थे मेरे क्यू कार्ड से ही रिलेटेड, मतलब लाइव स्पोर्ट्स मैच था तो उसके रिगार्डिंग, बट बाकी भी रिलेटेड ही थे, बट थोड़े अजीब थे। पता है बाकी क्वेश्चंस क्या थे? ऐसे थे कि व्हाट डू यू थिंक कि स्पोर्ट्स हेल्प करते हैं डिफरेंट नेशंस में अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए? आप कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जब ऐसा हुआ हो कि जब उन्होंने अच्छे रिलेशंस बनाने में हेल्प किया हो। फिर दूसरा क्वेश्चन था इसके अपोजिट, क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स दो नेशंस के बीच में कभी बुरा रिलेशन हुआ है? स्पोर्ट्स की वजह से कभी दो नेशंस के बीच में लड़ाई हुई है? तो मैंने इसमें बोला, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन या आई डोंट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग दिस। सो ही सेड ओके इट्स परफेक्टली फाइन। मुझे लगा शुक्र है बट मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मैं मतलब थोड़े से नेगेटिव इंप्रेशन पड़ सकते हैं इस बात का, बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे जनरल नॉलेज जैसा लगा मुझे तो, कि आपको ऐसा पता है। फिर मेरे से पूछा कि क्रिकेटर्स के बारे में कुछ पता है आपको? तो मैंने तो वहाँ बोला था मेरा क्यू कार्ड तो ऐसा ही था कि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, तो इसलिए मैं वहाँ गई थी देखने। लेकिन फॉलोअप्स में मुझे बोलना पड़ा कि आई डोंट हैव इनफ नॉलेज, बस मुझे गेम अच्छी लगती है देखने में। सो वो थोड़ा हंसने लग गए, कहते ओके इट्स फाइन। तो ऐसा हुआ, बट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। एक दो क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ भी बोली, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, तो उन्होंने तब भी मेरे को बोला इट्स ओके। और मैंने अपनी थ्रू आउट स्पीकिंग बहुत जेन्युइनली दी, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा रह के, कोई मैं हड़बड़ाई नहीं, कोई घबराई नहीं, कोई मैं जल्दी भी नहीं बोल रही थी और धीरे धीरे भी नहीं बोल रही थी, बिल्कुल नॉर्मल जेस्चर्स थे। तो ये मुझे अपना एक प्लस पॉइंट लगा। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी अपने आप से कि मैं इतने मतलब मैं घबरा जाती हूँ उस सिचुएशन में, तो वहाँ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो एग्ज़ामिनर थे वो बहुत अच्छे थे। ओके, तो ये सब थे क्यू कार्ड उसके फॉलोअप्स के बारे में। अगर आप टिप्स चाहते हैं तो टिप्स के तौर पे ये चीज़ हो सकती है कि आपको चाहिए कि आप ना जो सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ होते हैं वो सुना कीजिए, एंड अपनी नॉर्मल लाइफ में भी मैक्सिमम आप ट्राई कीजिए जब भी आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम इंग्लिश में बात करें जिनसे भी आपको बात करनी है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी क्यू कार्ड्स लर्न करने हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप एक जो लिस्ट होती है क्यू कार्ड्स के क्वेश्चंस की, क्वेश्चन पढ़ो और अपने मन में स्टोरी बना के देखो कि हाँ मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है, क्या मैं इसके बारे में स्टोरी बना पा रहा हूँ अपने माइंड में, तो इतना ही काफ़ी है। एक बार ऐसे कर लो, ठीक है, अपने माइंड में आपको ये हो जाएगा कि हाँ मैंने सभी क्वेश्चंस थोरोली देख चुकी हूँ मैं। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर 1 बाय 1 अपने क्यू कार्ड्स अपने फ्रेंड के साथ बोल सकते हो या अपने आप में ही बोल सकते हो, आप जब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर बाद में उनको सुन सकते हो, अपने चेक कर सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ रीड एज मच एज यू कैन, जितना ज़्यादा रीड कर सकते हो करो। जहाँ कहीं भी कुछ भी मिल रहा है इंग्लिश में पढ़ने के लिए, जस्ट उसको पढ़ो। जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता उस वर्ड का मीनिंग देखो, और उसको याद भी रखना है मीनिंग को। इससे क्या होगा, आपके पास वोकैबुलरी इकट्ठी हो जाएगी एंड यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स इन योर स्पीकिंग जब भी आप स्पीकिंग दोगे। बाकी हर स्टूडेंट का लर्न करने का अपना वे होता है। अगर आपको लिख के कुछ भी चीज़ याद होती है तो आप लिख के कीजिए। अगर आपको सिर्फ इतना काफ़ी है कि आपने कहीं से पढ़ लिया और वही याद रह जाएगा, सो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। सो आपको जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो उस चीज़ को फॉलो कीजिए। कोई भी कुछ भी कहता है उसको ऐसे ही नहीं मान लेना है, जो आपका मन कहता है आप वो फॉलो कीजिए। रीडिंग, लिसनिंग, सब चीज़ों के बारे में आई हैव इनफ टू टेल यू गाइज, सो वो मैं दूसरी वीडियोस में बताऊंगी सॉरी। तो मेक श्योर आप इन चीज़ों को फॉलो करें, और जो भी क्वेरीज हैं जस्ट फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।